जब हम योग साधना करते हैं तो कोई ना कोई भाव तो हमारे मन में व्याप्त होता ही है। मन के कई स्तर हैं। चेतन या जागृत अवस्था में भी भाव तो होता है, लेकिन वह वास्तविकता में नहीं बदलता, क्योंकि एकाग्रता और ध्यान के बिना यह असंभव है। एकाग्रता और ध्यान से हम अपेक्षित अल्फा लेवल में पहुंच जाते हैं, या यूं कहें कि अल्फा लेवल में पहुंचकर ही हम एकाग्रता और ध्यान की अवस्था में पहुंच सकते हैं। अल्फा लेवल कहिए या ध्यान की अवस्था, इसी में मन हमारे भावों को वास्तविकता में बदलने में सक्षम होता है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है और मन अपेक्षाकृत कम चंचल है, तो शरीर को सही आसन में रखकर 2-4 गहरी सांस लेने पर ही हम अल्फा अवस्था में पहुंच जाएंगे। और फिर इस अवस्था में पहुंचकर हम जैसा भी विचार करेंगे, जो भी सोचना शुरू करेंगे, वही भौतिक जगत में वास्तविकता ग्रहण करने लगेगा। सुख दुख, लाभ हानि, आय व्यय, राग द्वेष, मान अपमान से ऊपर उठकर हमारा मन समता में स्थित हो, यह इसी अवस्था में संभव है। यही ध्यान से समाधि की ओर अग्रसर होने का मार्ग प्रशस्त होता है। इसी में योग की पूर्णता है। आखिर किसी को गुस्सा क्यों आता है? मानसिकता को जब ठेस पहुंचती है या किसी की भावना आहत होती है तो उसे गुस्सा आता है। जब व्यक्ति किसी की बात का विरोध मानसिक रूप से करने लगता है तो उसे क्षोभ होता है। यह हमारे शरीर में रहने वाला ही एक शत्रु है जो हमें ही नुकसान पहुंचाता है। गुस्से की हालत में व्यक्ति खुद का भी नहीं रहता, वह अर्थहीन बातें करने लगता है। शास्त्रों में इसे मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। ऐसे में व्यक्ति अपना आपा खोकर कुछ भी कर बैठता है। द्वंद्वातीत अवस्था ही उपचार की आदर्श अवस्था है, और द्वंद्वातीत अवस्था के लिए मन की गहराई में उतरना या अल्फा लेवल में पहुंचना अनिवार्य है। यही वह अवस्था है जहां हम रोग को निर्मूल कर सकते हैं या रोग की पीड़ा से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन अगर हम यह सब ध्यानावस्था के बगैर दोहरा रहे हैं कि मैं स्वस्थ अथवा रोग मुक्त हूं, तो उस अवस्था में हमारे विचार, संकल्प या फिर स्वीकारोक्ति के विरोधी विचार भी उठने लगते हैं। ध्यान या एकाग्रता की अवस्था में ही किसी मनचाहे विचार को अक्षुण्ण रखा जा सकता है। द्वंद्व से भी यहीं आकर मुक्ति संभव है। अगर आप भी इस तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।